सभी लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप पूरा प्री प्लानिंग बाबू घर आया मुझसे बात करते हुए हमसे कहा, ए बाबू हम दोनों लोग सुसाइड कर लेते, हमारे घर वाले जीने नहीं देंगे बाबू हम दोनों को। मैंने कहा बाबू मत करो, मरना हल नहीं होता है, हमसे बात करो। किसने क्या कहा है आपसे? कुछ कहा है ना? मुझे पता है, बताओ बाबू। उतना ही सुना मैंने। अभी वो आगे उठ के गए, मैं उनके पीछे दौड़ती हुई जाई, मैं दरवाज़ा बंद करके हमको लॉक कर दी। और वही मेरा दुपट्टा बड़ा हुआ था, उस दिन से वो बांध लगे। मैं चिल्लाने लगी, बाबू छोड़ दे बेटा, ऐसा मत कर, ऐसा क्या हुआ है? अपने बाबू को छोड़ रहे हो? ए बाबू, इतना लोग कहे अभी तक नहीं छोड़े हो, मर क्यों रहे हो? मेरा बाबू मत कर, एक बार मेरी बात मान ले बाबू, तुमको मेरी कसम। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गए। दरवाज़ा के नीचे मैं आग लगाने की भी कोशिश की, माचिस से दरवाज़ा जले, मगर दरवाज़ा नहीं जल पाया। कोई चारा नहीं था। मैंने सिंगारदान उठा के उसको फोड़ के, इतना बड़ा सिंगारदान का शीशा लेके टेप मिला, टेप में फंसा के बाहर सोफे में मोबाइल पड़ा था, अंदर ऐसे पूरा जंगले में हाथ डाल के ये सब हाथ मेरा चिचुरा गया। जंगले में किसी तरह मोबाइल खींचा, देर हो गई, फ़ोन किया वेद भैया के पास, मम्मी के पास, सबको फ़ोन मिलाते रही। आए लोग तो पीछे से आए वेद भैया। मैंने बोला अरे पहले मेरे बाबू को उतारो, मेरा बाबू लटका हुआ है। वो दरवाज़ा खोलने गया बंदा, दरवाज़ा खोल के आ रहा, मेरा बाबू को खोलने लगा। फिर जाके सब लोग आ गए तो मेरा दरवाज़ा खोला, हम रूम से बाहर निकले। हमसे कह रहा है लोबर निकालो इसका, जल्दी से इसका लोबर दो। हम कह रहे हैं मेरा बाबू लटका हुआ है, तुमको लोबर की पड़ी है, ऐसे ले जाओ बाबू को हॉस्पिटल जल्दी से। इतना कह के लोबर डूबने लगी। ये सब गाड़ी में बैठा है और वो सब भाग गए, सब लेके मेरे बाबू को। पूरा ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल नहीं मिला मेरा बाबू। घर गए, उसकी दादी माँ ईटा लेके बैठी हुई थी, मेरे भाई सब थे, हमको बचा लिए। उनकी चाची कह रही थी आ बाबू घर में आओ, बाबू घर में आओ। मेरा बाबू ही नहीं है तो मैं क्या जाऊँ घर में। आप वहाँ मौके पे गई थी उनके घर पे? हम गए थे, मेरा बाबू नहीं आया था अभी तक। मेरा बाबू को पता नहीं कहाँ लेके गए थे सब। मैं वही बैठी थी, सब मारने के लिए उठे थे सब, मेरे भाई सब लेके हमको यहाँ ताने चला है। शादी के आपके 6 महीने हो गए, तो ऐसे क्या? मैरिज की थी अपने बाबू के साथ। मैं और मेरा बाबू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। साल भर मैंने अपनी मम्मा को मनाया, मेरी मम्मा मान गई खुशी खुशी, बहुत धूमधाम से शादी की। मेरी पसंद का, मेरे बाबू की पसंद का बेड, सोफा, अलमीरा। मेरी मम्मा का दो लेवर वाला अलमीरा चाहिए। मेरा बाबू का कपड़ा एक साइड रखूँगी, एक साइड मेरा कपड़ा रखूँगी, फिर और परिवार बढ़ेगा तो उसमें एडजस्ट करूँगी। बेड बक्सा वाला मैंने मम्मा से पलंग मांगा, मम्मा मेरा सब बढ़िया से बढ़िया सामान मुझे खरीद के दिया। तो ऐसा क्या वजह बन गया जो परिवार में, कौन से परिवार में कलह का क्या वजह था? मेरी ननद हमको जलाई, मारी पीटी 25 को। कौन सी बात पे? आखिर में कौन सी बात हो रही थी ऐसी? मैं बर्तन मांजने समय से घर नहीं पहुंची थी। मेरा बाबू मैसेज किया कि बाबू थोड़ा बर्तन मांजने में दीदी की हेल्प कर दिया करना। हम तुरंत घर पे आए, हम कहे दीदी हम आपके बर्तन मांजने में हेल्प करते हैं, अभी मांज दे रहे हैं दीदी, बर्तन लेट हो गया है। घर वहाँ पे काम ज़्यादा था, झाड़ू पोछा किए हैं। आपके बाबू के लिए नमकीन बना रहे थे, उनके बेटे के लिए नमकीन बना रहे थे, इसीलिए लेट हो गया है दीदी, नहीं तो हम समय से आके बर्तन मांजते होते। परिवार में ये कलह का वजह किस कारण बना? आज जब लव मैरिज के साथ शादी हुआ, इतना धूमधाम से आप लोग का शादी हुआ, हमारी शादी हुई थी, हम बहुत अच्छे से थे। हम 9 तारीख को मेरी विदाई हो गई। 9 को हुई थी ना मम्मा? 9 दिसंबर। हाँ, 9 दिसंबर को मैं अपने घर चली गई। 28 को फरवरी में मैं आ गई। फिर मैं यहाँ से अपने बाबू के साथ घूमने चली गई। घूम के जब आई तो मैंने सुना कि मेरा जो जेठानी का लड़का है उसके पैर में इन्फेक्शन था, उसको ऑपरेशन के लिए गोरखपुर गए हैं साई ग्लोबल हॉस्पिटल में। मैं सुबह पहुँची,
ट्रेन से लखनऊ से सुबह पहुंची। मैं बस 2 घंटा सोई, झाड़ू वाड़ू लगा के मैंने बाबू से कहा, ए बाबू उठो चलो, वहाँ हम लोग की ज़रूरत है, जल्दी चला जाए हम लोग। मेरे बाबू नहा धोवा के तैयार होके हमको वहाँ ले गया। हम लोग हॉस्पिटल में उनका देख रेख किए। फिर सुने मेरे भाभी का डिलीवरी भी होने वाला है, जिनका बेटा था उन्हीं की डिलीवरी भी होने वाली थी। उनका सेवा सत्कार सब किए। यहाँ से वो खुशी खुशी गई अपने मायके, तब सही था। फिर मेरी ननद आई, ननद के आने के बाद ही मेरे साथ गलत करना स्टार्ट कर दिया। मेरी सास हर बात पे अत्याचार करती थी, ताना मारती थी, मुझे थप्पड़ मार देती थी, पैर से झाड़ू छुआ जाता तो मार देती थी चटाकते ने कि लक्ष्मी है, झाड़ू क्यों छू रही हो पैर से। बोलते थे मम्मी मुंह से भी बोल सकती हैं, मार क्यों रही हैं। कहती थी क्यों झाड़ू छू रही हो। ननद आके हाथ जला दी मेरा। 25 को मेरी मम्मी घर आई, उनको सबको समझाए, बाबू को भी मेरे समझाए। अच्छा जाने दीजिए, सब कुछ समझा बुझा के मम्मी 3 बजे रात को घर पे गई थी सिसवा में। इनके पे आरोप लगा रहे हैं, आप इनकी माता जी हैं तो आप ज़्यादा बेहतर से सारी बातें जानती होंगी। ये तो बताने की स्थिति में नहीं लिख रही हैं तो इनसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। क्या ऐसा वजह था कि परिवार के सदस्यों में जब लव मैरिज शादी हुआ, इतना धूमधाम से आप सभी ने शादी किया था, तो कौन सा वजह बन गया 6 महीने में ही कि आत्महत्या का नौबत आ गया, जिसको वो लोग मर्डर कह रहे हैं? देखिए 25 तारीख को जब इसके साथ मारपीट हुआ तो मेरे बाबू बहुत दुखी थे। वो बहुत दुखी थे। हम वहाँ से आए करीब 10-11 बजे रात को, हम लोग गाड़ी भाड़ा करके भागे आए। मेरा बच्चा बहुत रो रही थी। हम लोग वहाँ से भागे आए। हम लोगों ने समझाया। मारपीट के पीछे का वजह क्या बनता था? वही बर्तन धुलने के लिए लेट की थी, उसी बात को लेकर घर में बवाल की थी लोग। और जब ये बोल दी तो कि आपको हमने बर्तन क्यों धुली है दीदी, हम बर्तन धुल लेते, लेट हुआ था तो क्या हुआ, हम आके धुल लेते। जबान चला रही हो, बाती में बात बढ़ा, इसको मारना पीटना शुरू कर दिए लोग, हाथ जला दिए लोग। बाबू को ये पसंद नहीं था। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे थे अपने घर वालों से, हद से ज़्यादा टॉर्चर हो रहे थे, क्योंकि इससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसके बगैर वो नहीं रह पा रहे थे। 25 तारीख को इसको घर से निकाल दिए थे सब। बक्सा इसका छीन लिए थे सब, जेवर ओवर वाला बक्सा सब छीन लिए सब। इसने बोला, मेरे ही सामने कहा कि जेवर नहीं चाहिए, मेरा सोना जैसा बाबू है ये है मेरे पास, मुझे जेवर की क्या बात है, मेरा जेवर बाबू है, सब बाबू धीरे धीरे खरीद देगा, जाने दो बाबू, ले गए लोग, टेंशन मत लो। हम तो चले गए समझा बुझा कर। अगले दिन सब कुछ खुशी था, सब कुछ ठीक था। उसके अगले दिन 5 बजे भोर में इसके ससुर आए। पता नहीं बाबू से क्या कहा, क्या सुना, बाबू इसको नहीं बताए। ये हम वहाँ से आए जब आत्महत्या किए थे तो ये हमसे बताने लगी कि मम्मी सुबह 5 बजे पिताजी आए थे और पता नहीं बाबू से क्या कहे हैं, बाबू टेंशन में आ गए हैं। और फिर उनके घर से उनकी मम्मी का फ़ोन आया है, बाबू घर गए, पता नहीं उनसे क्या कोई बात हुआ है, ज़रा बाबू से पूछो क्यों इतना डिप्रेशन में है, मम्मी समझा दो। हमने फ़ोन करके उनको समझाया कि ये सब फालतू बात मत सोचा करिए और अपने धंधे पर ध्यान दीजिए, दुकान पे रहिए, काम कीजिए। और उसके बाद हमने फ़ोन काट दिया। उसके बाद इसके पास वो फ़ोन किए कि बाबू हम घर आ रहे हैं। ये मना कि क्या करने घर आ रहे हैं, आप रहिए, हम खाना बना रहे हैं, फिर फ़ोन करेंगे तो आप आइएगा। उसके बाद वो गए और इस वारदात को अंजाम दिए। इसको घर में ऐसा क्यों, वो लोग क्यों मर्डर का इल्ज़ाम लगा रहे हैं आखिर, क्यों? जब ये सब परिवार, ये लोग अपनी गलती छुपाने के लिए मेरी बेटी पर गलती लगाए। आप ये बताइए, बाबू के साथ मेरा जीना नहीं देखा जा रहा था, मेरी शादी से नहीं खुश थे, तभी तो ऐसा किए लोग। मैं उनसे प्यार करती थी, वो हमसे प्यार करते थे। जैसा कि अभी सभी सारी बातें जाने एक एक करके कि वहाँ मौके पे घटना स्थल पे क्या क्या हुआ था, एक एक पहलुओं को समझा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ लगातार तस्वीर की किस तरह से क्या वारदात हुआ था। तो जिस आत्महत्या को मर्डर का वो दिया जा रहा है, हवाला दिया जा रहा है, आखिर में किस तरह का मिस्ट्री है, पुलिस कब तक जांच करके और सच सामने लाएगी, इसका हमको तलाश रहेगा। और जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानस।